नमस्कार दोस्तों। जहाँ देखिए बालाकोट की धूम मची हुई है और अयोध्या जैसे बड़े मसले को हर कोई भूल गया है। राम मंदिर का मसला इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में रखा जरूर है घोषणा पत्र में, लेकिन वो एजेंडा अब बिल्कुल एक तरह से गौण हो गया है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या क्षेत्र जो है वो फैज़ाबाद की जो फैज़ाबाद लोकसभा सीट है उसके अंतर्गत आता है और फैज़ाबाद लोकसभा सीट का एक विधानसभा क्षेत्र है अयोध्या, जहां पर राम मंदिर का मसला परसों बरस चल रहा है। कोर्ट में ये मसला जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, लेकिन इसका कोई अभी समाधान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल करके औपचारिकता तो पूरी कर ली है, लेकिन अगर हम अयोध्या क्षेत्र की बात करें तो वहाँ से जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके हिसाब से अयोध्या किसी भी तरीके से चुनावी मसला नहीं है। बालाकोट, राष्ट्रवाद, ये सब मसले वहाँ पर हावी हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सांसद हैं फैज़ाबाद सीट से लल्लू सिंह, उन्हीं को इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी वहाँ से बनाया है। समाजवादी पार्टी के आनंद सेन वहाँ से प्रत्याशी हैं। आनंद सेन पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पिताजी मित्र सेन यादव 3 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। मित्र सेन यादव 2004 में बसपा सांसद से, 1998 में सपा के सांसद रहे और 1989 में वो सीपीआई के सांसद रहे, यानी कि पुराने दिग्गज रहे उनके पिताजी। पार्टियां बदलती रही लेकिन उनका क्षेत्र नहीं बदला और राजनीति में उनका दखल बना रहा। अब आनंद सेन मौका है इस क्षेत्र में अपना दखल बनाएंगे। आनंद सेन उनके अपने पिताजी के नाम पर भी उन्हें वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा आनंद सेन को सबसे बड़ा लाभ इस बार ये मिलने जा रहा है कि बसपा और सपा का गठबंधन हो गया है यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में। तो दलित, मुस्लिम और ओबीसी, यादव ओबीसी का हिस्सा होते हैं, ये कॉम्बिनेशन बहुत शानदार बन रहा है और इस कॉम्बिनेशन के चलते हुए वो लल्लू सिंह को चित करने की योजना बना रहे हैं। बहरहाल अगर बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो 1991 में जो राम लहर थी, राम लहर के बाद से बीजेपी ने 4 बार ये सीट जीती है और उनमें से 3 बार विनय कटियार ने जीती है। विनय कटियार बड़े नेता थे, राम मंदिर के समय से जुड़े रहे इस आंदोलन के साथ और उस समय वो सांसद भी बने। विनय कटियार 91 में सांसद बने, 96 में सांसद बने। दुर्भाग्य रहा कि 98 में जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तो वो हार गए, लेकिन 99 में फिर चुन लिए गए। 1 साल बाद ही जब उपचुनाव हुआ, दोबारा चुनाव हुए देश में, तो वो 99 में फिर चुन लिए गए। लेकिन मोदी सरकार जब से बनी है, मोदी एंड अमित शाह पार्टी में विनय कटियार की ज़्यादा पूछ नहीं हो रही है। उनकी स्थिति ऐसी है जैसी उमा भारती, आडवाणी, जोशी जी की है, उन्हें साइड लाइन कर दिया गया है। विनय कटियार का कहना है कि उन्हें पार्टी ने कहा भी नहीं है कि आप फैज़ाबाद से पार्टी के लिए जनसंपर्क करें, इसलिए वो शांत अपना बैठे हुए हैं। बहरहाल यहाँ के अगर फैक्टर की बात करें तो पिछली बार जब चुनाव हुए थे 2014 में, तो लल्लू सिंह को 4,91,000 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर मित्र सेन यादव रहे थे, इस बार के प्रत्याशी आनंद सेन के पिताजी, और मित्र सेन यादव को 2,08,000 और बसपा के जितेंद्र कुमार को 1,41,000 वोट मिले थे। और निर्मल खत्री कांग्रेस के, जो इस बार भी प्रत्याशी हैं, वो 4थे स्थान पर रहे थे। निर्मल खत्री के बारे में बताऊं, निर्मल खत्री बहुत पुराने नेता हैं। 1984 में कभी वो सांसद बने थे फैज़ाबाद से और बड़े लीजेंड नेता हैं और इस सीट पर उन्होंने 2009 में जीत भी हासिल की थी। 2009 में निर्मल खत्री को 28% के करीब वोट मिले थे यहाँ से और दूसरे स्थान पर सपा और तीसरे पर बीजेपी रही थी यहाँ पर। तो निर्मल खत्री जाना पहचाना नाम है और इसलिए कांग्रेस ने एक बार फिर उन पर दांव लगाया है। लेकिन यहाँ पर मुकाबला भाजपा और गठबंधन में ही होता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल फ़िलहाल खबरें यहाँ से यही हैं
कि बालाकोट और राष्ट्रवाद के मसले पर ही लल्लू सिंह अपना चुनाव प्रचार चलाए हुए हैं। लल्लू सिंह का कहना है कि राष्ट्रवाद का मसला राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। राम और राष्ट्रवाद दोनों ही अलग चीज़ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, पत्थर जहाँ पे बन रहे हैं कारसेवकपुरम में, वहाँ के लोगों का भी काम कर रहे हैं मज़दूरों का और लोगों का ये कहना है कि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो मेनली राष्ट्रवाद का ही मुद्दा है। ये राष्ट्र की बात है और इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि इस बार भी भाजपा लगातार दूसरी बार ये सीट जीत पाती है या नहीं। ऐसा पहले हो चुका है, 91 में और 96 में विनय कटियार ने जीती थी, लेकिन इस बार ये टफ नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जातीय समीकरण बड़े भयंकर हैं। ओबीसी वोट भारी संख्या में हैं, मुस्लिम वोट भी काफ़ी हैं और दलित वोट भी फैज़ाबाद पर काफ़ी संख्या में है। इस सीट के बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।